guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Danuja Dakpal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ, जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो उसके कितने दिन बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है या कितने दिन बाद महिलाओं की बॉडी में जो प्रेगनेंसी के चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वो दिखना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कांटेक्ट के टाइम ही स्पर्म सेल रिलीज होता है। जब स्पर्म सेल रिलीज होगा, एग सेल से मिलेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा, तभी जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। देखिए गाइज, जब आप ओव्यूलेशन के दौरान कांटेक्ट में हैं तभी जाके आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ये नहीं है कि ओव्यूलेशन से पहले आप कांटेक्ट में हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ओव्यूलेशन से पहले भी कुछ ऐसा टाइम होता है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो स्पर्म की लाइफ होती है, स्पर्म 4 to 5 डेज तक जिंदा रह सकता है। बट इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि ओव्यूलेशन के दिन ही अंडा रिलीज होता है और ओव्यूलेशन के दिन ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, अंडा रिलीज होगा, तभी जाके स्पर्म अंदर एंटर कर सकेगा और जहां फैलोपियन ट्यूब में एग बैठा है वहां पे उससे मिलेगा। अगर बच्चेदानी का मुंह खुला नहीं है, आप कांटेक्ट में है, तो उससे क्या होगा, जो स्पर्म सेल रिलीज हुए हैं वो आपके वजाइना में डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर स्पर्म हेल्दी है, उसकी मोटिलिटी अच्छी है, तो वो सर्वाइव करेगा 4 to 5 डेज तक। अगर नहीं है तो वो नहीं सर्वाइव कर पाए। इसीलिए बोला जाता है ओव्यूलेशन के दौरान महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सब चीजें आपको नोटिस करनी है, सब चीजें पता करनी है कि कब ओव्यूलेशन हो रहा है, कब आप कांटेक्ट में हैं। क्योंकि अगर आप पहले कांटेक्ट में हैं तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने का टाइम बदल सकता है। अगर आप बाद में कांटेक्ट में हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने का टाइम चेंज हो सकता है। देखिए गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ओव्यूलेशन से एक हफ्ता पहले और ओव्यूलेशन के 2-4 दिन तक कांटेक्ट में रहना है, तभी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई भी दिन पे कांटेक्ट में रहें तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इस बात को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान सफलतापूर्वक स्पर्म सेल ने एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया है फेलोपियन ट्यूब में जाकर, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही एग होता है और वहीं पे एग फर्टिलाइज होता है, तो इसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लगता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से लेकर 35 दिन की है तो आपको 21 से लेकर 35 दिन के बीच में कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। यानी इसी दौरान बच्चा सफलतापूर्वक यूट्रन वॉल पे आरोपित होता है और इसके बाद से ही महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी आपको एग फर्टिलाइज होने के 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में ही कंसीव होती है। बट उससे पहले ही आपको एग फर्टिलाइज होने के सिम्टम्स हल्के हल्के से महसूस हो सकते हैं, जो हर कोई महिला पहचान नहीं पाती है। और दूसरी तरफ आपको ये भी जानना है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा 101% इम्प्लांट होगा ही होगा। कई बार एग फर्टिलाइज हो जाता है, बच्चा इम्प्लांट नहीं होता और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो आपको एग फर्टिलाइज होने के 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक का इंतजार करना चाहिए। अगर आपको इस टाइम पीरियड पे अपनी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये चेंज अपने डिस्चार्ज में नोटिस हो सकता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे भी आपका डिस्चार्ज निकल रहा है, गीला डिस्चार्ज निकल रहा है, चिपचिपा निकल रहा है। बट ये जो डिस्चार्ज है ओव्यूलेशन का आपको 2-3 दिन तक ही दिखाई देगा। और उसके बाद भी अगर आपको 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में गीला डिस्चार्ज निकल रहा है, पतला निकल रहा है, पहले तो आपको अर्ली फेज में ऐसा लगेगा पानी पानी टाइप का कुछ निकल रहा है या पैंटी में वेटनेस जैसी गीले टाइप की फीलिंग ज्यादा होगी और धीरे धीरे दिख रहा है आपका डिस्चार्ज गीला निकल रहा है, तो वो आपके प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। और इसके साथ साथ बहुत ही अर्ली फेज में आपको यूरिन में चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यूरिन में ही प्रेगनेंसी हार्मोन सबसे पहले डिटेक्ट होता है। तो यूरिन की शिकायत बार बार पास करने की शिकायत आपको हो रही है, क्योंकि यूरिन में जो प्रोटीन की मात्रा है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से आप बार बार यूरिन पास करने जा रहे हैं, या हार्मोन जो इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से आपको नोजिया की फीलिंग होने लगती है, जी मचलने लगता है, जी मितले आने लगती है, बार बार ऐसा लगता है कुछ भी खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उल्टी आ जाएगी। बट जो ये अर्ली फेज में ये फीलिंग होती है मॉर्निंग में ज्यादातर
महिलाओं में होती है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। बट मॉर्निंग सिकनेस के साथ साथ आपको हल्का हल्का सा अपना नाभि के नीचे लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी पेन होने लग जाता है। इसमें ऐसा आपको लगेगा कि पीरियड आने वाली है, बट यहाँ पे अगर आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और नाभि के नीचे पेन हो रहा है तो ये कभी भी पीरियड आने का साइन नहीं है, ये आपके प्रेगनेंसी का ही साइन होता है। जो प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ के लिए हार्मोन काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ये सब फीलिंग आपको महसूस हो सकती है। बट इसके अलावा महिलाओं की सूंघने की क्षमता इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपको यूरिन में से भी स्मेल आएगी, डिस्चार्ज में से भी स्मेल आएगी, या कोई भी स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें से भी हल्की हल्की सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो आपको बहुत ज़्यादा ये स्मेल सर पे चढ़ने लग जाती है, हल्की हल्की या छोटी छोटी स्मेल भी। और इसके साथ आपके टेस्ट में भी बदलाव आता है। कुछ महिलाओं को लाइक कड़वा टेस्ट लगने लगता है, कुछ महिलाओं को सॉल्टी लगता है, कुछ भी खा रही हैं पी रही हैं तो टेस्ट में चेंज होते हैं, कई महिलाओं को मेटालिक भी लगता है। तो इस तरीके की चेंजेस आप लगातार महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पहले महीने में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, महिलाओं का वेट भी रिड्यूस हो जाता है। तो चिंता नहीं करना है, ये सब नॉर्मल है, ये सब बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। बट बच्चे को जो भी न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो महिलाओं की बॉडी से प्रॉपर मिल रहे होते हैं। और इसके साथ साथ महिलाओं की बॉडी, जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो बहुत तेजी से काम कर रही होती है और महिलाओं की बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत महिलाओं को थकान की प्रॉब्लम होने लग जाती है, हर टाइम एग्जॉस्टेड फील करती हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी ऑक्सीजन को भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है, जिसकी वजह से सांस फूलने की दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। सीढ़ियाँ चल रही हैं, सांस फूल जा रही है, हल्का फुल्का काम कर रही हैं, सांस फूलने लग जा रही है, थकान लग रही है, हर टाइम सोने का मन कर रहा है, छोटे मोटे काम कर रही हैं जो पहले बहुत आसानी से कर लेती थी, अभी आपको थकान लग जा रही है। तो ये सब चीज़ें, ये सब चेंजेस आपको अर्ली फेज में महसूस हो सकते हैं। अगर ये चेंजेस आपको लगातार लगे हुए हैं, हर दिन दिखाई दे रहे हैं, हर दिन ये दिक्कत की इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, क्योंकि हर दिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है तो जो दिक्कतें आपको हो रही है उनकी इंटेंसिटी आपको अच्छी तरीके से विजिबल होने लग जाती है, नोटिस होने लग जाती है, जिससे आप श्योर हो सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि आपने कब कॉन्टैक्ट के बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, we'll see you soon in my next video. Till then, bye.